हमें बताया जाता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, अर्थात जो ईश्वर है वही अल्लाह है और वही गॉड है। लेकिन विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में हमें यह भ्रम अपने मस्तिष्क से दूर कर लेना चाहिए। यही हमारी आने वाली पीढ़ियों के हित में है। अल्लाह और गॉड सनातन भारतीय ईश्वरीय संकल्पना से बिल्कुल अलग हैं। हिंदुओं का कोई गॉड या अल्लाह नहीं है। हम ब्रह्म को सत मानते हैं। ब्रह्म का कोई नाम, रूप, गुण अथवा धर्म नहीं होता। वो कर्ता अर्थात सृष्टि का सृजन करने वाला नहीं है। उसकी प्रार्थना नहीं होती। वो सृष्टि को नहीं चलाता, न पाप पुण्य का निर्णय करता है। वेदों, उपनिषदों और गीता में उसी ब्रह्म की बात की गई है। ब्रह्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे मिलता जुलता कुछ भी किसी विदेशी मजहब में नहीं पाया जाता। ब्रह्म के बाद ईश्वर शब्द आता है। सनातन धर्म के अनुसार विष्णु, शिव, ब्रह्मा और महादेवी ईश्वर हैं। ईश्वर भी अंततः ब्रह्म से अलग नहीं है, परंतु मनुष्यों की सुविधा के लिए नाम, रूप, गुण और धर्म को धारण करते हैं। ईश्वर के नीचे विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों को देवताओं के रूप में निरूपित किया गया है, परंतु ब्रह्म के अतिरिक्त कोई सत नहीं है। प्रकृति ब्रह्म की शक्ति है जो प्रकट होती है और अपने नियमों से चलती है, जिन्हें सामूहिक रूप से धर्म कहते हैं। यहां स्पष्ट कर दें कि धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है। ईश्वर आदि सभी धर्म से बंधे होते हैं। इस शक्ति को माया भी कहते हैं। हमारे ईश्वर पुरस्कार या दंड नहीं देते। मनुष्य के अपने कर्मों के फल ही उसे जन्म जन्मांतर में मिलते हैं। आज यदि वो सुखी है तो इसके पीछे भी उसके पूर्व जन्म के कर्म उत्तरदायी हैं, और यदि वो दुखी है तो इसका दोषी भी वो स्वयं है। कर्म सुधारिए तो भावी प्रारब्ध ठीक रहेगा। हम अपना किया हुआ ही पाते हैं। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास ने सरल शब्दों में कुछ इस तरह कहा है। करम प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ईश्वर की आराधना भी एक कर्म है जिसका शुभ फल मिलता है। सभी ईश्वरों की पूजा अनिवार्य नहीं है। किसी एक की पूजा यथेष्ट है। पूजा का अंतिम उद्देश्य जन्म मरण के चक्र से मुक्ति है, जो ब्रह्म को जाने बिना नहीं मिलती। ईश्वर इस ज्ञान की ओर आपको ले जाते हैं। मूर्ति पूजा भी एक कर्म है जिसका अनुकूल फल मिलता है। सनातन धर्म का ईश्वर कोई एंग्री ओल्ड मैन नहीं है जो किसी सातवें आसमान पर बैठता हो, मनुष्यों को पुरस्कार या दंड देता हो। हमारे ईश्वर भक्त वत्सल दया निधान है। हम अपने ईश्वर से डरते नहीं, बल्कि उनमें समाहित उनके साथ एकाकार हो जाने की कामना करते हैं। अब बात कुछ मूलभूत अंतरों की। ईश्वर सर्वव्यापक या ओमनी प्रेजेंट हैं। गॉड तीसरे और अल्लाह सातवें आसमान पर रहता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान या ओमनी पोटेंट है। वो कार्य करने में किसी की सहायता नहीं लेते। अल्लाह और गॉड को फरिश्तों या जिन्नों की सहायता लेनी पड़ती है। ईश्वर न्यायकारी हैं। वे जीवों के कर्म के अनुसार नित्य न्याय करते हैं। अल्लाह और गॉड केवल कयामत के दिन ही न्याय करते हैं, और वो भी उनका जो कब्रों में दफनाए गए हैं। ईश्वर क्षमाशील नहीं, वे दुष्टों को दंड अवश्य देते हैं। अल्लाह और गॉड दुष्टों, हत्यारों और बलात्कारियों के पाप क्षमा कर देता है। मजहब बदल लेने मात्र से वो प्रसन्न हो जाता है। ईश्वर कहते हैं, मनुष्य बनो, मनुर्भव जनया दैव्यम जनम।
अल्लाह कहता है मुसलमान बनो। ईश्वर सर्वज्ञ हैं, जीवों के कर्मों की दृष्टि से तीनों काल की बातों को जानते हैं। अल्लाह अल्पज्ञ हैं, उसे पता ही नहीं था कि शैतान उसकी आज्ञा पालन नहीं करेगा, अन्यथा शैतान को पैदा क्यों करता। ईश्वर निराकार होने से शरीर रहित हैं। अल्लाह शरीर वाला है, एक आंख से देखता है। ईश्वर ने वेदों की कल्याणकारी वाणी को सभी जीव मात्र के कल्याण के लिए दिया है। अल्लाह और गॉड काफिरों या नॉन बिलीवर्स को मार्ग नहीं दिखाता। ईश्वर कहते हैं संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अर्थात हे मनुष्यों, मिलकर चलो, परस्पर मिलकर बात करो, तुम्हारे चित्त एक समान होकर ज्ञान प्राप्त करें। जिस प्रकार पूर्व विद्वान ज्ञानीजन सेवनीय प्रभु को जानते हुए उपासना करते आए हैं, वैसे ही तुम भी किया करो। अल्लाह कहता है, हे ईमान लाने वालों अर्थात मुसलमानों, काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास हैं और चाहिए कि वे तुम में सख्ती पाएं। ईश्वर कहते हैं अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सम भ्रातरो वावृधु सौभाय। अर्थात हे संसार के लोगों, ना तो तुम में कोई बड़ा है और ना छोटा, तुम सब भाई भाई हो। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। अल्लाह कहता है, हे ईमान लाने वालों, केवल एक अल्लाह को मानने वालों मुशरिक अर्थात मूर्ति पूजक नापाक होते हैं। अल्लाह मुसलमानों का भी इम्तिहान लेता है, उनकी वफादारी पर हर समय शक करता रहता है। इसलिए इब्राहिम से पुत्र की कुर्बानी मांगी थी। ईश्वर सर्वज्ञ हैं, वे मन की बात को भी जानते हैं, उन्हें किसी की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अल्लाह जीवों के और काफिरों के प्राण लेकर खुश होता है। लेकिन वेद का ईश्वर मानव और समस्त जीवों की सेवा और दया करने पर प्रसन्न होता है। ईश्वर एक ऐसा विचार है जिसका संबंध संपूर्ण मानवता से है। उनकी तुलना गॉड या अल्लाह से करना मूर्खता से अधिक और कुछ नहीं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।